दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो है अपना ई कॉमर्स का बिजनेस अब मैंने बंद कर दिया है। कारण उसके कई रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से जब मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं जब ब्लॉग मैंने बनाने स्टार्ट किए तो उसमें मैं आपको रियलिटी दिखाता था। रियलिटी, हर उस चीज़ की छोटी से छोटी बात मैं आपको बताता था, स्क्रीन शेयर करता था। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको प्रैक्टिकली करके चीज़ों को दिखाता था। फ़ोटोशॉप के बारे में मैंने आपको बताया, फ़ोटोशूट कैसे करते हैं इस बारे में मैंने आपको बताया, लिस्टिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। जो बड़े-बड़े ई-कॉमर्स के चैनल आपको नहीं बताते थे, वो चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है? तो आप लोग मुझसे एंगेज भी रहते थे। लेकिन अ, बंद क्यों करना पड़ा, इसका ही कारण है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। और हर उस नए सेलर के लिए ये सीख वाली वीडियो होगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब जो है ये चैनल, इस चैनल पे कौन-सी वीडियो आएँगी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि फ्यूचर किस चीज़ का है ना? हम जो है आज हम जो लाइफ़ जी रहे हैं, उसी भेड़-चाल में तो नहीं चल सकते। हमें भेड़ों की अलग चाल से अलग चलना पड़ेगा, तभी ना हम ग्रो कर पाएँगे। तो हमें लगातार ग्रो करते रहना है। इसलिए क्यों मैंने ये डिसीज़न लिया, मुझे कितना लॉस हुआ, कैसे क्या मैंने किया, अब मैं ये बिज़नेस क्यों नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मैं पहले ब्लॉग बनाता था वैसे ही वीडियो आज ये होने वाली है। क्योंकि शुरुआत में जब ब्लॉग बनाता तो मैं आपसे कहता भी था कि मेरे पास कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये है वो करके। फिर धीरे-धीरे जब मेरा चैनल ग्रो होने लगा, मोनेटाइज हो गया, आज की डेट में ये आप जो 1300 लोगों का परिवार है, आप सबकी वजह से ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। तो उसको लेके भी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल पे आप ई-कॉमर्स की वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ और टाइप की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके जो ई-कॉमर्स के डाउट हैं, जो नए सेलर हैं या जो अभी मतलब नए सेलर हैं या कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उनके जो क्वेश्चन्स हैं, उनके डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं होंगे, वो क्लियर होंगे। उसका भी रास्ता मैंने ढूँढ रखा है। उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। उस ग्रुप का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा चैनल के, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली आपको बता दिया करूँगा, आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया करूँगा। तो पहला जो आपका सबसे बड़ा गुस्सा यहाँ पर होने वाला था कि भाई ये तो अलग ही दिशा में चल दिया, तो इस एक बात से जो है आपका गुस्सा शांत हो सकता है कि मैं जो है ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा। मैंने छोड़ा क्यों? इसके सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई हम लोग क्या है, हम लोग कहीं से पैसे की जुगाड़ करते हैं, ठीक है? जैसे मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ीस भी अच्छी होगी, ठीक है? प्लस मैं एक जॉब करता हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी वाली जॉब है, तो उसमें मुझे टाइम देना है। तो वहाँ से रिस्क लेके मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और ये सिर्फ़ जॉब वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए एक सीख वाली वीडियो है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझ पे इतना पैसा नहीं था, मैंने थोड़े से ही स्टार्ट किया था। शुरुआत में जैसे मैंने बताया विदाउट जीएसटी स्टार्ट किया, तब मैं कुछ इन्वेंटरी लेके आया। उसके बाद तो मैं लगातार आप लोगों को इन्वेंटरी दिखाता रहा क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद फिर मैं इन्वेंटरी लेके आया। उसमें मैंने गलतियाँ क्या-क्या की? गलती सबसे पहले मैंने ये की कि जो मैं अधिकतर लोग क्या है, इन्फ्लुएंस होके आते हैं ई-कॉमर्स के बिज़नेस में। और ये मैंने अपनी कई वीडियोज़ में आपको बताया कि इन्फ्लुएंस होके किसी से भी आपको ये बिज़नेस नहीं करना है। मैंने ये तक कहा है कि मुझसे भी इन्फ्लुएंस होके बिज़नेस को मत करना। पहले खूब देख लेना, जाँच-परख लेना, अपना मन बना लेना, पूरा आपका दिल अच्छा हो जाए कि भाई पक्का दिल हो जाए कि मैं इसे कर सकता हूँ, नुकसान को झेल सकता हूँ, मतलब तभी ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना, वरना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट मत करना। ये मैंने अपनी कई वीडियोज़ में आपको बताया है, ठीक है? तो दोस्तों, जब मैं इन्वेंटरी मैंने मंगाई तो मैं मोबाइल होल्डर बेचता था। मोबाइल होल्डर बेचता था तो उसके मेरे पास ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने धीरे-धीरे और इन्वेंटरी बढ़ाई, उसमें और प्रोडक्ट जोड़े। जैसे मैं प्लाज़ो लेके आया, मैंने करीब 10,000 समथिंग के प्लाज़ो मँगाए।
और फिर मैंने बच्चों की फ्रॉक और डांगरी, उनके कई तरीके के जो है वेरिएंट्स मैंने मंगाए। तो उसमें मुझसे गलती क्या हो गई, उसमें मुझसे गलती ये हुई कि जिस मैन्युफैक्चरर से मैंने बात करी वो शायद वेस्ट बंगाल का है, उससे मैंने बात करी तो वो मुझसे बोला कि आपको हर कलर के 4-4 पीस लेने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा यार इस सेल तो चल ही रही है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा पैनल चल रहा था, उसमें अच्छे ऑर्डर आ रहे थे, 50 प्लस ऑर्डर आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आप भेज दिए, उसने मुझे भेज दिए। अब हुआ क्या, मैंने उससे मंगा तो ली इन्वेंट्री, लेकिन लिस्टिंग कैसे करोगे? तो लिस्टिंग के फोटोज तो उसी के पास होंगे, हम कहाँ से इतना तामझाम करके फोटो वगैरह क्लिक करेंगे? तो मैंने उससे कहा भाई आप मेरी लिस्टिंग कर दो। उनने मेरी लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग उनने करी, ठीक है, जो जिस प्राइस में वो बेच रहा था उससे थोड़ा डाउन प्राइस करके मेरी लिस्टिंग करी उन्होंने। अच्छी बात है, ये उसकी एक अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ऑर्डर आने स्टार्ट हुए, लेकिन एक ही दो वेरिएंट थे, उन्हीं के ऑर्डर आए, बाकी के ऑर्डर नहीं आए। सब इन्वेंट्री मेरी ऐसी की ऐसी रखी पड़ी है, सब रखी पड़ी है। मैं फोटो यहाँ लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लाजो की भी रखी पड़ी है, और जो है मैंने अलग से स्टैंड मंगाए तो उनकी भी रखी पड़ी है, और जो बच्चों के ड्रेसेस हैं उनकी भी रखी पड़ी है, ठीक है। तो ये सारी सारी इन्वेंट्री मेरी रखी हुई है। इन्हें अब मैं, ठंडे आ गई है तो बाहर मेरे यहाँ पास में जंक्शन है, वहाँ पे लोग बैठते हैं गरीब लोग, तो उन्हें मैं ये बांट दूंगा जाके। सेल नहीं है, उन्हें बांट दूंगा, उन्हें फ्री में ऐसी दे दूंगा, तो एक पुण्य का काम भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि भाई 10,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करो, लोग वीडियो बनाए 10,000 रुपये में स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो, मत करना भाई, मत करना बिल्कुल। ऐसे स्टार्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि आज जब मैं पहले की वीडियोस बनाता था उसमें मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं उस चीज़ को कर रहा था। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ई कॉमर्स की वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डाल रहा हूँ कि क्योंकि शुरुआत में आपने देखा, मैंने कोर्स भी अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया था, तो लोगों के कमेंट्स आए, क्योंकि मैं आपसे कह चुका था मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, फ्री में आप लोग सिखाऊंगा, इसलिए मैंने कोर्स भी बंद कर दिया था 2 ही दिन के अंदर, ठीक है। फिर भी लोगों के मेरे पास आज भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भाई हमें पर्सनली सिखा दो, पर्सनली नंबर दे दो, कमेंट्स आते हैं वीडियोज़ पे। मैं भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं किसी से पैसा लेके नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो 10-15 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। किसी से भी इन्फ्लुएंस होके बिल्कुल भी बिजनेस स्टार्ट मत करना। और इस ई कॉमर्स की रेड किसने मारी, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। ई कॉमर्स की रेड मारी है सारे के सारे मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चर क्या है, जिससे भी हम माल उठाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए प्लाजो का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। प्लाजो मुझे पड़ रहा है 100 रुपए का, और जिस मैन्युफैक्चर से मैं उठा के लेके आया हूँ उसे वही प्लाजो की पूरी कॉस्ट आ रही है 30 रुपए। मैं उस प्लाजो को बेच रहा हूँ 250 रुपए का, वो उस प्लाजो को जो है अपनी सारी अपना प्रॉफिट वगैरह सब जोड़ के बेच रहा है 130 रुपए का, 149 रुपए का, ठीक है, 180 रुपए का। अब आप बताइए मेरा 250 वाला कोई प्लाजो लेगा या 150 वाला कोई प्लाजो लेगा? जाहिर सी बात 150 वाला प्लाजो लेगा। सेम कैटेगरी बच्चों के जो है कपड़ों में आ रही है। मतलब जितने भी आपको लगेंगे कि 1500 2000 जिनके भी ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं खुले हुए, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, महाराष्ट्र के हैं, 2 तो महाराष्ट्र के हैं, मैं इतना बता सकता हूं। और ये लोग जो है अपना सिखाते भी हैं, कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं इन लोगों ने। तो भाई ये सब पहले के अपने पिताजी के जमाने के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। इनका होलसेल का पिताजी के जमाने का अपना काम है। तो ये क्या है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इसमें उतर आए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इनका डिजिटल भी बिक रहा है, जैसे एक भाई गोरखपुर का है, ठीक है, उसका डिजिटल भी अब माल सेल हो रहा है। अब उसने तो पूरी का पूरा अपना एक ऑफिस बना रखा है भाई, उसमें लोगों को मतलब ट्रेनिंग देता है। और दूसरी चीज उससे भी मैंने भी सीखा था, हालांकि बाद में उनने बड़ी दिक्कतें करी, कई लोगों के पास, कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, खैर वो मैटर अलग है, ठीक है। तो भाई नए जो सेलर्स हैं इनकी रेड मारी मैन्युफैक्चरर ने, तो आप लोग भी उन्हीं में शामिल हो, ठीक है, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। तो मैं तो टाइम से, हालांकि मुझे करीब 150 प्लस का नुकसान हो गया, ठीक है, करीब 1.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान है। प्रॉफिट तो है भाई, जितना मेरा प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा जीएसटी चली जाती थी, फायदा क्या हो? फिर जीएसटी में जो है मीशो तो इतना पागल बना कर रख देगा, आप कैलकुलेशन अपनी जो है उससे मैच कर ही नहीं सकते भाई। सीए 4-4 दिन बैठा रहता था वो लड़का, तो भाई आपकी कैलकुलेशन ये मैच नहीं हो रही है, आपका कैसा क्या है, तब जाकर वो मैच करता था, तो और उसकी फीस मुझे देनी पड़ती थी। मतलब मेरी जेब से ही गया, मैंने कमाया यहाँ कुछ नहीं।
ऐसे ही फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट में भी सेम यही है। फ्लिपकार्ट में आप प्रमोशंस नहीं चलाओगे, एड्स नहीं करोगे, तब तक भाई आपको कुछ भी नहीं मिलना है। पहले आप मान लेके आओ, ठीक है, जीएसटी बनाओ, फिर मान लेके आओ, उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे देखो कि आपका कहीं पिकअप हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं कैंट में रहता हूँ तो ई कार्ड वाला यहाँ से पिकअप करने को मना कर दिया, फिर उसकी टेंशन, फिर तुम्हारा मेल वगैरह सब कुछ किए, तब जाकर डिलीवरी वाला आया, और इतने रिटर्न्स हैं, इतने रिटर्न्स हैं। उसका ही मैं यहाँ जो है आपको फोटो लगा दूंगा, पेटी भरी रखी है, ठीक है, वो भी अब फोटो लगा दूंगा, देख लेना आप। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि मुझ पे 20,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, मैं जो है इस बिजनेस को अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, पैसे आते रहेंगे, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा, तो ये एक सपना है, इस सपने को सपना ही रहने दीजिए, जाग जाइए, मत करिए स्टार्ट। किसी की भी वीडियो के चक्कर में मत फंसो भाई, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ और विश्वास से बता रहा हूँ आज ये बात, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, फेल हुआ हूँ, फेल होने का कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर मत करो भाई। अगर आपके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, 2.5-3 लाख रुपए है, तो मैं कहूँगा एक सिंगल कैटेगरी पे चले जाओ, चाहे वो क्लोथिंग की हो, चाहे किसी भी चीज़ को, सिंगल कैटेगरी पे जाओ और उसी कैटेगरी का खुद मैन्युफैक्चर करो। 2-2.5 लाख रुपए में आराम से मैन्युफैक्चरिंग आप कर लोगे, या दिल्ली से ऐसे कोई डील कर लो जाके, जहां भी आपका नियरेस्ट जो भी हब हो वहां से डील कर लो जाके, जहां सस्ता आपको प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन सिंगल कैटेगरी पे ही रहो, ठीक है, 3-4-5 कैटेगरी पे मत जाओ। प्रोडक्ट जरूर टेस्ट करो, लेकिन उन कैटेगरी पे सोचो कि मैं इन्वेंट्री ला के रख लूँ, बिल्कुल मत रखना, क्योंकि पैसा आने के बाद आदमी बोरा जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। और दूसरी चीज, जितने मैन्युफैक्चर भाई हैं, भाई न्यू सेलर जो हैं उन्हें जीने दो, ठीक है, आपका तो माल बिक ही रहा है यार, उन लोगों को क्यों मार रहे हो फालतू में। आप लोगों की जो है वीडियोस देख देख के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो आप लोग डालते हो, इंस्टाग्राम पे जो रील्स डालते हो, उन्हें देख देख के लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं वो। तो भाई बर्बाद होना नहीं है, ठीक है। अब बात आते हैं कि अब इस चैनल पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये जो आगे का फ्यूचर है, ये कंटेंट क्रिएशन का है, ठीक है। तो शुरुआत से मैं यूट्यूब पे काम करता रहा हूँ, मेरे बहुत से चैनल हैं, और क्योंकि मेरा ये चैनल ग्रो हुआ है, एक मेरा चैनल 3,000 सब्सक्राइबर का था, जो पता नहीं मुझे मिला ही नहीं दोबारा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना उन पे ख़त्म कर दिया था। बाकी ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट से मेरा स्टार्ट हो चुका था, इसमें मोनेटाइज भी हो गया। तो दोस्तों इस पे अब जो आने वाली यूट्यूब ग्रोथ से लेके जो है वीडियोस वो आएंगी, यूट्यूब ग्रोथ कैसे करते हैं उसकी वीडियोस आएंगी, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि कैसे वीडियोस को वायरल करना है, कैसे ट्रिक लगानी है, क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है यूट्यूब की तरफ से। तो मुझे कॉन्फिडेंस है ना कि मैं इस चीज़ में उतरा हुआ हूँ अब, तो मैं इसी पे अपनी वीडियोस बनाऊंगा भाई। ई कॉमर्स की वीडियो क्यों बनाऊं मैं, जहां मुझे अब बिलीव ही नहीं है कि मैं आपसे कह दूं ये सेटिंग ऑन कर लो या ये प्रोडक्ट आप ले आओ, भाई नहीं चल रहे हैं वो प्रोडक्ट। कोई कैसे विश्वास से कह सकता है कि ये प्रोडक्ट चल जाएंगे, अगस्त के एंड में मैं ये वाली लिस्ट दूंगा, जनवरी के एंड में ये लिस्ट दूंगा, 26 में ये वाले प्रोडक्ट चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे बिलीव नहीं अपने ऊपर कि, तो मैं फिर आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप ये जो है बिजनेस करो, जब मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपके पास अच्छा पैसा है तो आप कर सकते हो, लेकिन 10, 15, 20, 50 हजार रुपए जिसके पास है वो इस बिजनेस को स्टार्ट मत करना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों यही थी मेरी ई कॉमर्स की जर्नी, जिसे अब मैं खत्म कर रहा हूँ, और मेरी नई जर्नी जो है यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ना चाहें तो फिर आप स्वतंत्र हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। बाकी जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ई कॉमर्स से रिलेटेड आप मुझे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर साथ बना रहा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।